नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो होगी एक बड़ा मैजिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपके बच्चों के लिए मैथ में काम आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं 6 से लेकर 10 तक तो आपके लिए काम आएगा। आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप इस फॉर्मूले को समझने के बाद अपने बच्चों को बड़े आराम से समझा सकते हैं उनकी ये प्रॉब्लम क्या है। और ये फॉर्मूला मुझे क्यों आया आज याद कि मेरा बेटा 8th क्लास में है, उसने मेरे से कुछ एक क्वेरी पूछ ली तो वो क्वेरी मैंने उसको सॉल्व कर दी और मुझे लगा कि सेम क्वेरी सभी बच्चों की होती होगी। तो मैंने सोचा कि एक मैं छोटी वीडियो उस मैजिकल फॉर्मूले के ऊपर बना देता हूं। वो मैजिकल फॉर्मूला क्या होगा वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। वो फैक्ट्स आपके बच्चे याद रखें, आप याद रखें तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें प्लीज। तो आते हैं, देखो आज का टॉपिक ही ये है कि मैजिकल फॉर्मूला फॉर एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन मैथ्स। वो मैजिकल फॉर्मूला क्या होगा मैं थोड़ी देर में अभी आ जाऊंगा उस पर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा दो तरीके की फिगर होती हैं, एक होती है ओपन फिगर और एक होती है क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर उसे बोलेंगे जहां पे किसी भी साइड से अगर फिगर खुली हुई है, ओपन है, तो वो ओपन फिगर होगी। और अगर फिगर ऐसी है जो कहीं से भी ओपन नहीं है, सारी साइड क्लोज है, उसको क्लोज्ड फिगर बोलेंगे। तो यहां पे जितनी भी बातें हम करेंगे वो क्लोज्ड फिगर के बारे में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर कितने इंटरनल एंगल और कितने एक्सटर्नल एंगल बनेंगे। तो मैं यहां पे लिख के थोड़ा सा समझा रहा हूं, इस पिक्चर को भी ध्यान में रखेंगे बच्चे तो आसानी से सीख जाएंगे। क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी एंगल्स इन एनी क्लोज्ड फिगर। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कोई पूछे आपसे कि कितने एंगल होंगे किसी भी फिगर के अंतर्गत, तो सिंपल सा आंसर कि उस क्लोज्ड फिगर के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही एंगल होंगे। नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 तो नंबर ऑफ एंगल ऑल्सो 3। नंबर ऑफ साइड्स 4 देन एंगल नंबर ऑफ एंगल्स ऑल्सो 4। नंबर ऑफ साइड्स 5 देन नंबर ऑफ एंगल्स इज ऑल्सो 5। नंबर ऑफ साइड्स इज 6 देन नंबर ऑफ एंगल इज ऑल्सो 6 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ अगर 3 साइड्स हम लेते हैं तो क्लोज्ड फिगर क्या होती है, ट्रायंगल। नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 लेते हैं तो क्लोज्ड फिगर क्या होगी, वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, और इसी तरीके से और भी कोई फिगर हो सकती हैं। और अगर 5 साइड्स हैं तो कौन सी फिगर बनती है क्लोज्ड फिगर, पेंटागन। 6 साइड्स हैं तो क्लोज्ड फिगर बनती है हेक्सागन। तो क्वेश्चन अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि एक ट्रायंगल के अंदर, तो ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, कितने एंगल होंगे टोटल, तो हमारा जवाब होगा 3 एंगल होंगे। कोई पूछे स्क्वायर के अंदर कितने एंगल होंगे, स्क्वायर में 4 साइड होती हैं तो 4 एंगल होंगे। पेंटागन में कोई पूछे कितने एंगल होते हैं तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, इसलिए उसके अंतर्गत 5 एंगल होंगे। एंड ऐसे हेक्सागन में अगर कोई पूछता है कितने एंगल होंगे तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं तो इसीलिए वहां पे 6 एंगल्स होंगे। इसी तरीके से अगर किसी भी फिगर के अंदर कोई कहता है 15 साइड्स हैं तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, 15 होंगे। बस इतना सा आपने याद रखना, एक फैक्ट है ये। अब दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि एंगल 2 तरीके के होते हैं किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर। एक एंगल होता है इंटरनल एंगल और एक होता है एक्सटर्नल एंगल। तो इंटरनल एंगल कौन से होंगे, ये एक क्लोज्ड फिगर है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, 3 साइड से बना हुआ है। तो पहले फैक्ट को चेक करें तो इसके अंदर 3 एंगल हैं, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3। और ये क्योंकि ये एंगल्स फिगर के अंदर की साइड बने हुए हैं, इनसाइड द फिगर बने हुए हैं, इसीलिए इनको इंटरनल एंगल कहेंगे। और जितने इंटरनल एंगल होंगे उतने ही एक्सटर्नल एंगल होंगे। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो नंबर होगा वो इक्वल होगा। अब क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल एंगल कौन से होंगे। देखो एक्सटर्नल एंगल को बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, मैं यहां कंफ्यूजन दूर करूंगा कि एक्सटर्नल एंगल का पहले तो मतलब ये है कि वो एंगल इनसाइड नहीं होगा,
ट्रेंगल के या क्लोज्ड फिगर के अंदर की तरफ नहीं होगा, वो क्लोज्ड फिगर के बाहर की तरफ एंगल बनेगा। तो जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया हुआ है कि ये वाला एंगल यहां पे एंगल नंबर 1 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंगल होगा कि इस वाली लाइन को आप आगे बढ़ा दो, तो यहां पे ये बाहर की तरफ जो एंगल बना ये एक्सटर्नल एंगल हुआ। और मैंने अगर इसको नंबर 1 दिया है तो इंटरनल एंगल अगर नंबर 1 है तो एक्सटर्नल उसको नंबर दे दिया मैंने 1, ऊपर लिख दिया ई फॉर एक्सटर्नल। सिमिलरली अगर ये एंगल नंबर 2 है तो इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा कि इसके साथ वाली लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, और जो बाहर की साइड में ये एंगल बनता है ये एंगल होगा एक्सटर्नल एंगल। सिमिलरली ये नंबर 3 इंटरनल एंगल है, तो इसी का एक्सटर्नल एंगल हमें चेक करेंगे, तो ऐसे बढ़ाया और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एक्सटर्नल एंगल नंबर 3। यहां पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन, यहीं से एक और बहुत अच्छा फैक्ट निकल के आता है, बच्चे अगर ध्यान देंगे तो खुद भी पहचान सकते हैं। यहां पे ये वाला एंगल इंटरनल एंगल और ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल, तो किसी भी क्लोज्ड फिगर के एक पॉइंट पे इंटरनल एंगल और उसी पॉइंट पे एक्सटर्नल एंगल अगर दोनों का प्लस निकाला जाए, दोनों का सम निकाला जाए, तो कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री। देखो ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री। 180 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन होती है जो यहां बन जाती है, ये इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इट मींस इंटरनल एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। ये दूसरा फैक्ट है, इसे भी आप याद रख लें। तो ये इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के बारे में मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं जहां पे वो मैजिकल फॉर्मूला आएगा, मैजिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बस आप वीडियो को थोड़ा मिटा के इसे लिखता हूं। अब क्वेश्चन आता है वो मैजिकल फॉर्मूला कब काम आएगा? जब आप लोगों से, बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा। यहां पे वो मैजिकल फॉर्मूला काम करेगा कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के सारे इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा। तो कुछ बच्चे याद कर लेते हैं कि ट्रायंगल में 180 होता है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में 360 होता है। इसी तरीके से कोई और इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो एक आधी और याद कर लेगा। लेकिन मैं आपको एक मैजिकल फॉर्मूला देता हूं जिससे आप कितनी भी बड़ी फिगर हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स उसमें होंगे, तब भी आप उसके सारे एंगल्स का प्लस निकाल के बता सकते हैं। इंटरनल एंगल से पहले बात करूंगा मैं एक्सटर्नल एंगल की। एक्सटर्नल एंगल बहुत छोटी सी बात बताता है। मैं अगर क्वेश्चन पूछूं या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, तो आप बच्चों रट लो कि एक ही आंसर होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे जो भी फिगर क्यों ना हो, एक ही आंसर होगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, आंसर इज ऑलवेज 360 डिग्री। आंसर इज ऑलवेज 360 डिग्री। कोई भी फिगर दे दे और अगर एक्सटर्नल एंगल का सम पूछता है तो आपने एक ही जवाब देना है और वो होगा 360 डिग्री। ये कभी चेंज नहीं होगा। एक्सटर्नल एंगल के लिए ध्यान रखना, रिपीट करता हूं, एक्सटर्नल एंगल के लिए कंफ्यूज नहीं होना। मैजिकल फॉर्मूला है केवल इंटरनल एंगल के लिए। इंटरनल एंगल्स का जो प्लस होगा वो शेप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। शेप में 3 साइड्स तो आंसर अलग, 4 साइड आंसर अलग, 5 साइड आंसर अलग। तो कैसे निकालेंगे आप सारे इंटरनल एंगल्स का प्लस? वो मैजिकल फॉर्मूला मैं अब आपको यहां लिख के बताता हूं। उसको थोड़ा पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले को, फिर मैं समझाऊंगा अभी। वो फॉर्मूला है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है सम ऑफ ऑल
इंटरनल, ये कीवर्ड है यहां का, इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। इसके लिए फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा और इसके लिए वो मैजिकल फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, पिक्चराइज कर लीजिएगा, 2n-4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ये वो मैजिकल फॉर्मूला है जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। देखिए, किसी भी क्लोज फिगर का अगर आप इंटरनल एंगल का सम निकालना चाहेंगे तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। या तो आप रट लें, या तो आप सारी फिगर्स के इंटरनल एंगल का सम रट लें, या फिर आप केवल एक फॉर्मूला ये रट लें। यहां पे देखें क्या क्या वैल्यूज हैं। यहां पे एक वैल्यू है 2, नोन वैल्यू है, इसका कुछ नहीं करना। यहां पे एक वैल्यू है 4, नोन वैल्यू है। यहां पे 90, नोन वैल्यू है। एक अननोन वैल्यू यहां पे है केवल और केवल n। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये n क्या है। व्हाट इज n हियर? देन n इज, मैं यहां लिख देता हूं, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइड्स या फिर एंगल्स ऑफ द क्लोज्ड फिगर। जिस क्लोज्ड फिगर के इंटरनल एंगल का कोई आपसे सम पूछे तो उसी फिगर की आप साइड्स गिन लें, कितनी साइड्स हैं। जैसे ट्रायंगल की बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। पेंटागन की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो n ट्रायंगल के लिए n इक्वल्स टू 3, रेक्टेंगल, स्क्वायर और कोई भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है उसके लिए n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। पेंटागन जिसमें 5 साइड होंगी, पेंटागन के लिए नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल 5। हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड 6। इसी तरीके से जब भी कोई क्लोज्ड फिगर के बारे में आपसे पूछे तो आप उसकी नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ एंगल गिन लीजिए और वही n की वैल्यू होगी और वो आपने यहां पुट कर देनी है इस मैजिकल फॉर्मूले में, और आपको सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर आ जाएगा। मैं एग्जांपल के साथ अब आपको इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट करके दिखाता हूं। अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल्स का प्लस कितना होगा, तो ट्रायंगल के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पे n इक्वल्स टू हो गया 3, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। तो आंसर क्या होगा? 2n-4, इसको रट लें थोड़ा, इंटू 90 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे, क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो ये हो गया 2 3 जा 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री मीन्स 180 डिग्री। तो आंसर आया कि अगर ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का प्लस कोई पूछता है आपसे तो आंसर आया 180 डिग्री। सिमिलरली अभी इस आंसर को मैं निकालना चाहता हूं 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर के लिए। तो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर ले ली, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, क्वाड्रिलेटरल है, जो भी है, उसके लिए n इक्वल्स टू कितना होगा? 4। तो इसके सभी इंटरनल एंगल्स का प्लस निकालना हो तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, देन ये 8 -4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, देन
आंसर होगा 360 डिग्री। तो किसी भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर के सभी इंटरनल एंगल्स का प्लस किसी ने पूछा तो n की जगह पे 4 रखने से आंसर आता है 360 डिग्री। इसी को अगर आप पेंटागन के लिए निकालें, इसको आप कहीं लिखते जाइए, मैं बाद में एक बड़ा अच्छा लॉजिक दिखाऊंगा कितना अच्छे से मैथ लॉजिकली काम करता है, आनंद आएगा देखना, लास्ट तक देखना वीडियो को। ये ट्रायंगल की बात हुई तो 180 डिग्री, 4 साइडेड क्लोज फिगर की बात हुई तो 360 डिग्री। अब मैं 5 साइडेड क्लोज फिगर की बात करता हूं पेंटागन की, तो वहां पे साइड कितनी होंगी पेंटागन के लिए, n इक्वल्स टू आ गया 5, देन फॉर्मूला हो गया 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो ये हो गया 10-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, 10-4 हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री मीन्स 540 डिग्री। अगर पेंटागन की बात करते हैं तो उसके सभी इंटरनल एंगल्स का प्लस कितना होगा 540 डिग्री। मैं यहां पे लिख देता हूं 540 डिग्री। मैं हेक्सागन की बात करूं, यही फॉर्मूला मैं अगर हेक्सागन के लिए लगाता हूं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। हेक्सागन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेक्सागन के लिए n की वैल्यू होगी 6। तो फॉर्मूले में पुट करिए 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। ये क्या हुआ 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, और 12 माइनस 4 हुआ 8 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री इक्वल्स टू 720। तो अगर किसी हेक्सागन के 6 साइडेड क्लोज फिगर की इंटरनल एंगल्स का प्लस अगर कोई आपसे पूछता है तो इस मैजिकल फॉर्मूले का आप यूज करें और आंसर आएगा 720। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां आ गया 720। अब मैं एक और दो और लेता हूं आगे, जिसमें 7 साइडेड है फिगर और एक 8 साइडेड फिगर है। दोनों के लिए देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 7 हो जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 7 साइडेड फिगर में, n की जगह पे 7 आ जाएगा, यहां 7 आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा 12, 14, यहां हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा फिर 14 माइनस 4 ये 10 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 900 हो जाएगा। तो किसी भी 7 साइडेड क्लोज्ड फिगर के ऑल इंटरनल एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर 8 के लिए लिया जाए तो यहां 2n-4 90 डिग्री में आ जाएगा, यहां पे 8 और ये हो जाएगा यहां 16 माइनस 4 90 और ये हो जाएगा यहां पे 12 और ये हो जाएगा 108। तो किसी भी 8 साइडेड फिगर का क्लोज फिगर के इंटरनल एंगल्स का सम क्या हुआ 1080। अब यहां पे आपको ना इसी फॉर्मूले को आप आगे यूज करते जाइए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो आज का मैजिकल फॉर्मूला क्या हुआ, ये आप इसकी पिक्चर बना लें अपने माइंड में, 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। ये आज का मैजिकल फॉर्मूला था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब आपको ना मैं मैथ के लॉजिक्स दिखाता हूं कि मैथ कैसे लॉजिक्स पे चलता है, उनमें आप अगर अपना माइंड अप्लाई करें, तो अपनी रीजनिंग अप्लाई करें तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स निकल के आएंगे। क्या लॉजिक्स हैं देखिए, यहां देखें 3 फिगर 180, 4 साइडेड फिगर 360 डिग्री, 5 साइडेड फिगर 540 डिग्री, 6 साइडेड 720, 7 साइडेड 900, 8 साइडेड 1080। इसमें रीजनिंग देखो आप क्या है, मैं ऊपर से नीचे लिखता हूं 360, 540, 720, 900, 1080।
इसको मैं यहां लिखूंगा 1080। आप इसमें लॉजिक देखिए, एक तो सबके लास्ट में 0 0, 1 2 3 4 5, 5 फिगर लगातार 3 से शुरू करें, 3 4 5 6 7, सबके लास्ट में 0। उसके बाद में 1 और 9 का प्लस करें, सॉरी 1 और 8 का प्लस करें 9, 3 6 का प्लस करें 9, 5 4 का प्लस करें 9, 7 2 का प्लस करें 9 और 9 0 का प्लस करें 9। अब नेक्स्ट फिगर पर जाके ये वैल्यू कितनी हो गई 1080। ये हुआ क्या है 1080, इससे कैसे आएंगे? या तो आप उस मैजिकल फॉर्मूले से निकाल के आप इस तरीके से चेक करिएगा, बैठ के अपनी नोटबुक लें, पेन लें, बैठ जाएं, उस मैथमेटिकल फॉर्मूले का, मैजिकल फॉर्मूले का यूज करें और आगे की फिगर्स की वैल्यू आप निकालें। एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, 15 तक निकालें तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इस फॉर्मूले को, और ये आपको आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये हुआ क्या कि ये वाली फिगर आप यहीं रखते जाएं। ये आया था किसके लिए 8 साइडेड फिगर के लिए। देखिए ये है 8 साइडेड फिगर के लिए, तो 9 साइडेड फिगर के लिए कैसे बढ़ेगा? अब ये 8 0, ये वाली 0 सेम रहेगी, ये 6 भी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे 8 सेम था। हुआ ये है कि इसमें से 1 माइनस किया तो ये 0 आया, इसीलिए आप इसमें से भी 1 माइनस कीजिए, यहाँ 2 आएगा, और वो जो 1 माइनस किया है आप यहाँ रख लीजिए। तो 9 साइडेड क्लोज्ड फिगर का इंटरनल एंगल्स का सम कितना आएगा 1260। और इसके आगे क्या करें, अगर 10 साइडेड फिगर का निकालना हो, 10 साइडेड क्लोज फिगर के लिए, तो ये 0 आएगा, 4 एज इट इज आएगा, इसमें से 1 माइनस करिए 4 आ जाएगा, और जो 1 माइनस किया है उसको यहां लिख दीजिए। तो 10 साइडेड फिगर का वैल्यू आ जाएगी और इंटरनल एंगल्स का सम 1440। 11 साइडेड के लिए निकालिए। 11 साइडेड के लिए देखिए ये 0 एज इट इज आएगा, ये 2 एज इट इज आएगा, इसमें से 1 माइनस करो, 6 आया और इस 1 को यहां लिख दिया। तो 11 साइडेड फिगर्स के ऑल इंटरनल एंगल्स का सम 1620। 1200 के लिए देखिए, 12 साइडेड फिगर के लिए देखिए, ये आप यहीं रखिएगा और ये वाली 0 भी सेम आएगी, और आप इसमें से 1 माइनस कर दो और ये 1 पहले लिख दो। तो 12 साइडेड फिगर की वैल्यू कितनी आएगी, 12 साइडेड फिगर के ऑल इंटरनल एंगल्स का सम कितना आएगा 1800। यहां पे भी रीजनिंग देखो आप, एक और रीजनिंग दिखाता हूं मैं आपको। यहां क्या हो रहा है, ये इस वाले में देखो आप, 1 3 5 7 9 अल्टरनेट नंबर है। 1 में अल्टरनेट, एक छोड़ दिया 3, 1 छोड़ा 5, 6 छोड़ा 7, 8 छोड़ा 9, लेकिन उससे जस्ट अगला कंटिन्यू, 9 से अगला 10, लेकिन 10 में आगे वाली फिगर फिर अल्टरनेट, 10 से आगे 12, 13 छोड़ा 14, 15 छोड़ा 16, 17 छोड़ा 18। तो इससे आगे वाली फिगर क्या आएगी, ये कंटिन्यू करेगी इससे जस्ट आगे वाली, तो क्या आ जाएगी 19, और यहां पे सब 80 80, तो यहां पे भी 80 आएगा। और अब यहां से आगे फिर ये वाली फिगर कंटिन्यू चलेंगी और ये वाली अल्टरनेट चलेंगी, तो कितना आएगा नेक्स्ट 21 60, उससे आगे आएगा 23 40, उससे आगे आएगा 25 20, उससे आगे आएगा 27 00, एंड सो ऑन, करते जाओ। ये एक देखो कितना अच्छा लॉजिक चल रहा है मैथ में। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहता था कि आपको एंगल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो जाएंगी मैथ में। तो आज का फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैजिकल फॉर्मूला, फिर से एक बार मैं लिखूंगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप माइंड में पिक्चर बना लीजिए उसकी। 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, और n क्या है ये हमें जरूर जानना होगा। जिस फिगर के इंटरनल एंगल्स का सम पूछा जाएगा उस फिगर में नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ट्रायंगल के लिए 3, रेक्टेंगल के लिए 4, पेंटागन के लिए 5, हेक्सागन के लिए 6, देन ये मैजिकल फॉर्मूला है। मैं आपके लिए रात में वीडियो बना रहा हूं, फैन बंद करके, एसी बंद करके, कि आपको क्लियर आवाज आ सके। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और मेरे चैनल लीगल लैंप
मेरे चैनल लीगल लैंप को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं इस टाइप की लीगल रिलेटेड वीडियो और बहुत सारी बनाता रहूंगा, छोटी छोटी वीडियो जो आपके काम होंगी और आपको पता चल जाए जैसे ही वीडियो में डालता हूं। तो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय।